नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टेम्परेचर कंट्रोल क्यों जरूरी है। टेम्परेचर कंट्रोल क्यों जरूरी, आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि जो टेम्परेचर हमारा फिक्स किया गया है एफएसआई के रूल के तहत, वो हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्यों फिक्स सही टेम्परेचर पे हर चीज स्टोरेज करना है, फूड प्रिपरेशन करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इससे तो हमारा क्या होता है, फूड पॉइजनिंग नहीं होता अगर सही टेम्परेचर पे कुक करेंगे तो। दूसरा होता है कि हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती है अगर सही टेम्परेचर पे फूड को प्रिपरेशन करेंगे तो, फूड को स्टोरेज करेंगे तो। इसलिए हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट इसका क्या हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल का पहला पॉइंट, बैक्टीरिया ग्रोथ रोकने के लिए। पहला पॉइंट क्यों हो गया कि टेम्परेचर कंट्रोल क्यों जरूरी है। पहला, बैक्टीरिया ग्रोथ रोकने के लिए। अगर हम टेम्परेचर पे सही पे ध्यान देंगे, हर चीज सही से करेंगे तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, फूड को दूसरा पॉइंट होगा हमारा, फूड को सेफ रखने के लिए। टेम्परेचर कंट्रोल क्यों जरूरी है, फूड को सेफ रखने के लिए, हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट में, क्वालिटी मेंटेन रखने ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा हो गया क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी है। अब चौथा हो गया हमारा पॉइंट, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल पे ध्यान देंगे तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, जो फूड का होगा वो सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। अगला हो गया फूड फूड पॉइजनिंग से अगला हो गया हमारा पांचवा पॉइंट होगा, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला तो हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ रोकने के लिए, दूसरा फूड को सेफ रखने के लिए, क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए। ये अगर हम पांचों पॉइंट पे ध्यान देंगे तो हमें जल्दी हमारा खाना को खराब नहीं होगा। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, रखेंगे तो हमारे ये चीज से बचे रहेंगे हम। ठीक है, अब इसका हम सेफ जोन बताते हैं, टेम्परेचर सेफ जोन क्या होती है। ठीक है, आज उसके बारे में भी बताते हैं कि ये सब तो हम करेंगे, इसके अलावा हम सेफ जोन कैसे रखेंगे टेम्परेचर को। टेम्परेचर, एक सेफ टेम्परेचर होती है सेफ टेम्परेचर क्या क्या होता है, पहले देखें बताते हैं हम। कोल्ड आइटम, कोल्ड फूड का टेम्परेचर होता है जो रेफ्रिजरेटर होता है, जिसको चिलर फ्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बिलो 5 होना चाहिए। इसका टेम्परेचर है 0 से 5 होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। जो हमारा नॉर्मल फ्रिज होता है, चिलर जिसको बोलते हैं, उसका टेम्परेचर हमारा होना चाहिए बिलो 5। ठीक है, पहला हो गया बिलो 5। अब दूसरा हो गया हमारा फ्रोजन का, इसको फ्रीजर बोलते हैं। फ्रीजर जिसमें हमारा आइस वगैरह जमता है उसको फ्रीजर बोलते हैं। वो फ्रिज का टेम्परेचर होना चाहिए -18।
बिलो, ये भी बिलो होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो अच्छा, मतलब ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, तो ज्यादा वो आइस बना देगा। तो इसलिए फ्रीजर का टेम्परेचर हो गया -18, इसको फ्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस हमारा कुकिंग टेम्परेचर हो गया। चौथा हमारा हो गया हॉट होल्डिंग टेम्परेचर। हॉट होल्डिंग टेम्परेचर, हॉट होल्डिंग टेम्परेचर होना चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस एबव। ठीक है, हॉट होल्डिंग टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। जैसे हमारा बुफे उफे में खाना लगाते हैं तो उसका हम टेम्परेचर लेते हैं, हर 2 घंटे में उसका टेम्परेचर 1 घंटे में चेक करते रहना होता है, तो उसका टेम्परेचर हमारा 60 होना चाहिए, 60 से नीचे नहीं आना चाहिए। 60 से नीचे आएगा तो डेंजरस जोन में हो जाएगा। ठीक है, पांचवा रीहीट टेम्परेचर, कहीं 65 भी होता है, कहीं 75 भी होता है, तो हम 75 ही मानेंगे। ठीक है, ये हमारा सेफ टेम्परेचर हो गया, जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए। जो हमारा नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर होता है, इसको चिल्लर बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है जो, उसका टेम्परेचर बिलो 5 होना चाहिए। फ्रोजन बोलते हैं जिसको फ्रीजर बोलते हैं, फ्रीजर का टेम्परेचर -80 डिग्री से बिलो होना चाहिए। ठीक है, अगला को कुकिंग टेम्परेचर, जब हम खाना कुक करते हैं तो किस टेम्परेचर पे सेफ टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर में खाना कुक हो गया समझना चाहिए, तो वो टेम्परेचर होता है 75 डिग्री सेल्सियस। अगला हॉट होल्डिंग टेम्परेचर, जब खाना को हम बना के उसको किस टेम्परेचर पे होल्ड कर देना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, तो उसका टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेल्सियस। फिर हम अगर खाना को दोबारा कुक करते हैं, रीहीट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी 70, मतलब 65 से 70 तक होना चाहिए, 65 से 75 तक होना चाहिए इसका। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आज का क्लास यही खत्म हो गया, धन्यवाद।